जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करें जो कि एसएससी जीडी का होने वाला है। यह जो सेशन जो बैच होगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ऑफलाइन हम लोगों को एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट करिए। तो मैं सोचा कि अगर ऑफलाइन हम पढ़ा ही रहे हैं तो क्यों ना इसका लाभ आप लोगों को भी मिले। तो हम लोग ये जो सेशन चलाएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मेरे पास भी बैठे हुए हैं जो कि ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग भी इसका जो है लाभ ले लीजिए और हम लोग इसको ऑनलाइन भी करेंगे। तो बहुत अच्छा, मैं पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को एसएससी जीडी का तैयारी करवाऊंगा। एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत जो हम लोग है सबसे पहले हिंदी से करने वाले हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और बहुत सारे मित्र मुझे इन्होंने बताया भी कि सर हम लोगों ने हिंदी रखा है। तो जो एसएससी जीडी रखते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी के वाले ही होते हैं। तो हम लोग शुरुआत सबसे पहले हिंदी से ही करेंगे। तो आप लोग भी अंत तक बने रहिएगा और एक एक वीडियो को देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो एसएससी जीडी का ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बैच जो है आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं साथियों वर्ण से, क्योंकि हम लोग जो है वो ऐसा माना जाता है कि ग्रामर जो है वो शुरुआत उसकी वर्ण से ही होती है। तो हम लोग आज वर्ण से ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग डेमो क्लास के तौर पर इन लोगों को भी आज डेमो के क्लास में देने वाला हूँ कि देखेंगे इन लोग भी कि कैसा लग रहा है पढ़ाना। तो आज हम एक छोटी सी क्लास होगा, ज़्यादा लंबा तो होगा नहीं वर्ण का। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए वर्ण से। तो आप लोग में से किसी को मालूम है वर्ण किसे कहते हैं? हाँ, तो लगभग जो जितने भी हैं बच्चे सभी ने हाथ उठ खड़ा किया कि हाँ वर्ण आता है। चलिए आता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को वर्ण का परिभाषा बहुत ही ईजी वे में बताता हूँ। ठीक है, कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है। तो याद रखिएगा कि ध्वनियों के वे मूल और सूक्ष्मतम रूप जिसका खंड और टुकड़ा विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सुनने की आवश्यकता है। आप लोग को भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। मैं लिख देता हूँ परिभाषा ताकि आप लोग भी इससे थोड़ा सा कन्फर्म हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही आता है कि वर्ण कहते किसे है। तो याद रखिएगा कि वर्ण की परिभाषा क्या है कि ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो समझने के लिए हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बनाने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग समझ सकें। तो याद रखिएगा कि वर्ण का परिभाषा क्या कि ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिसका खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता, मतलब सबसे छोटा रूप जिसका खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अ का। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आ का, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क का। ये सब क्या है? एक वर्ण है। और वर्ण क्या है? जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हालांकि बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे, जब इसके भेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क का भी टुकड़ा होता है। ठीक है, कैसे होता है हम लोग जानेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण के जो मौखिक रूप होते हैं, ठीक है, वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ध्वनि कहते हैं। और लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है कि इसके जो वर्ण होते हैं, इसके मौखिक रूप को क्या कहते हैं हम लोग? इसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये महेंद्र सिंह धोनी वाला ध्वनि नहीं है, ये ध्वनि है। ठीक है, और लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित रूप को हम लोग कहते हैं अक्षर। यहाँ जानना जरूरी था ये। ठीक है, कि हम लोग जो ध्वनि है, वर्ण है, उसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि, और लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोग माला देखे हैं? तो बहुत सारे मित्र यहाँ पे हाथ खड़ा करें कि हाँ माला देखें, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर आप लोग, मैं अगर माला की बात कर रहा हूँ तो आप लोगों के मन में एक सवाल तो उठना ही चाहिए था या मुझसे पूछना चाहिए था कि जो माला मतलब किसका माला? ठीक है, क्योंकि माला अपूर्ण है। माला अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो माला एक अपूर्ण शब्द है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि देखिए, माला फूल का भी होता है, माला चंदन का भी होता है, माला जो है लकड़ी का भी हो सकता है,
या काली माता का अगर आप देखिएगा, काली माँ जो है वो एक मुंडी का माला पहनती थी, तो माला तो वो भी है। तो जब मैंने आप लोगों से पूछा कि माला आप लोगों ने देखा है, तो आप लोग सभी हाथ खड़ा कर दिए, लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछे कि कौन सा माला की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ माला अपूर्ण क्यों है, क्योंकि माला किसी का भी हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूँ कि आपने फूल की माला देखी है तो आप कह सकते हैं कि हाँ देखी है, ठीक है, या तब आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप माला देखें तो आपको पूछना चाहिए कि माला तो देखे हैं, लेकिन किस चीज़ माला की बात कर रहे हैं। तो अब आप सोचिएगा कि ये माला कहाँ से आ गया, बीच में कहाँ से आया, देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने वर्णमाला का नाम सुना होगा, ठीक है। जिस प्रकार फूलों के एक समूह को, फूलों के एक व्यवस्थित रूप को हम लोग फूल की माला कहते हैं। अगर चंदन की लकड़ी की बात कर ले तो चंदन के छोटे छोटे लकड़ियों को अच्छी तरह से बना के व्यवस्थित रूप से पहना कर उसे एक माला बनाया जाता है। आपने देखा होगा फूल की माला, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके फूल है, ऐसे ऐसे करके फूल है, ऐसे ऐसे करके लकड़ी से, मतलब ये धागा से जुड़ा हुआ रहता है, और इस प्रकार एक माला जो है बनाया जाता है। तो क्या है, फूलों की व्यवस्थित रूप को माला कहते हैं, ठीक है, मतलब फूल की माला कहते हैं। तो इसी प्रकार वहाँ वर्णों, यहाँ जो है वर्ण के व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। वर्णों के जो व्यवस्थित रूप है इसको क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। जो वर्ल्ड में जितनी भी भाषाएं साथियों, ठीक है, वर्ल्ड में जितनी भी भाषाएं हैं सबका कोई ना कोई अपना वर्णमाला है। जैसे आप अगर इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ABCDEFGH, कहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहाँ से हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट है, जो कि A to Z, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक फ्रेज भी है, या एक कह सकते हैं अनेक शब्दों के बदले जो अनेक शब्द हैं। A to Z मतलब क्या, पूरा। अगर आप किसी को कहते हैं कि यह A to Z है, मतलब पूरा है, ठीक है। तो A to Z जो है वो 26 है, तो ये अल्फ़ाबेट का ग्रुप है। हम लोग का जो एक क का है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्णमाला। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आप समझ में आप लोगों को आया कि मैं माला का यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहा था। तो चलिए इसको आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो रुकिए मैं अब थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर आप लोग एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग भी, और आप लोग भी इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक शब्द को जब आप तोड़ेंगे, एक शब्द को किसी को आप जब तोड़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो हैं वर्ण देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सभा। आपको सिंपल सा लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 वर्डों का यूज किया गया, लेकिन देखिए मैं इसे जब तोड़ता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या क्या निकलता है, स जोड़ अ जोड़ भ और जोड़ आ। देख सकते हैं साथियों कि एक सिंपल सा जब वर्ड को मैंने तोड़ा तो इसके 4 इसके वर्ण निकल गए, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल सा 2 वर्ण देखने को मिल रहा है, लेकिन जब इसी सभा को मैंने तोड़ा है तो देखिए स, अ, भा और आ आया है, ठीक है। यहाँ पर 4 वर्ड का आपको देखने को, यहाँ पर भ होगा साथियों, ठीक है, यहाँ पे भ होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि एक शब्द में बहुत सारे वर्ण छुपे हुए होते हैं। देखिए सभा में कितने वर्ण छुपे हुए थे, स, अ, भ और या, ठीक है, इतने वर्ड यहाँ पर छुपे हुए थे। तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, वर्ण का परिभाषा देखा, ठीक है। वर्ण का परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अ, आ, क है, ठीक है। हम लोगों ने फिर जाना कि जो वर्ण है उसके मौखिक रूप को हम लोग ध्वनि कहते हैं, और अगर लिखित रूप की बात की जाए तो अक्षर हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं क, तो क्या है, ध्वनि है, लेकिन अगर हम लोग इसको लिख देते हैं क, तो क्या हो जाता है, एक अक्षर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एक अक्षर हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला के बारे में हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़ा, यही पढ़ा बच्चों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जो वर्णों के व्यवस्थित रूप होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हम लोग को इसका एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास किए कि माला फूलों की, अगर हम लोग फूलों को व्यवस्थित रूप से सजाते हैं तो वो फूलों की माला बन जाती है। जब वही वर्ण को हम लोग व्यवस्थित रूप में बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। तो यहाँ तक में अगर आप लोगों को शक नहीं है, फिर हम लोगों ने जाना कि एक शब्द जो है, सिंपल सा शब्द है सभा, इसको जब हम लोगों ने तोड़ा तो इसके 4 वर्ण निकल कर आए, स, अ, भ और य में करिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ण का कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। हम लोग जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा आप लोगों को बहुत एक एक छोटी छोटी चीज़ यहाँ आप लोगों को इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ आप लोगों का स्क्रीन से हट रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं इसको उतार लीजिए, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे भेद की ओर। तो याद रखिएगा जो वर्ण है इसके दो भेद होते हैं, मेनली दो भेद होते हैं, फिर उसके भी उपभेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, वर्ण के भेद। तो हम लोग वर्ण की अगर भेद की बात करते हैं तो मेनली वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक तो पहला था स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन, व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब हम लोग स्वर वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं, फिर व्यंजन वर्ण की परिभाषा जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्वर क्या होता है देखिए, स्वर होता है कि जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है, जैसे अ, आ, हर्षई, ये सब क्या है, ये सब है स्वर्ण वर्ण। क्योंकि देखिए आप इसका उच्चारण कितना भी कर ले, इसका उच्चारण लास्ट में अ ही आएगा, इसका उच्चारण करिए तो आ ही आएगा। एक बार आईएएस के इंटरव्यू में किसी को आम का हिजे करने के लिए बोला गया था। ठीक है, यानी आम का उच्चारण करने के लिए जब उनको बोला गया तो उन्होंने गलती क्या किया कि उन्होंने क्या कर दिया कि यो में आकार और मो आम, जो कि सरासर गलत हो गया साथियों। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है कि जिसका हम लोग वर्ण में ही जान रहे हैं कि जिसका खंड और टुकड़ा या जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, और फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप उसका विभाजन करके पढ़ रहे हैं और यो में आकार आम, यहाँ गलत हो गया, वे उनका आंसर गलत हो गया। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना है, आप लोग इसका उच्चारण बहुत बारीकी से सीखना है कि क्या क्या है। तो देखिए अगर कभी भी आपसे आम का उच्चारण पूछा जाए तो आ में आकार नहीं बोलना है, आमो आम बोलना है। क्या बोलना है? आमो आम। क्यों? क्योंकि ये स्वर वर्ण है, और स्वर्ण वर्ण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण में ही पढ़ रहे हैं कि जिसका खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर आप इसका टुकड़ा कैसे करेंगे? ठीक है, और स्वर का तो फिर और भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ये अंत तक अ ही होता है, ई ही होगा, आ ही होगा। ठीक है, इसका कोई नहीं होगा। लेकिन अगर वही हम जब व्यंजन में प्रवेश करते हैं तो याद रखिएगा कि व्यंजन को ये करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको स्वर की सहायता लेना पड़ता है। कैसे? देखिए जैसे हम लिखते हैं क स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। अब इसको अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? क, देखिए अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अब इसका उच्चारण करिए बढ़िया से, देखिए क्या आएगा? क, अ आ रहा है ना। फिर इसका ख का करिए, देखिए ख का करिए, क्या आएगा? ख प्लस अ आएगा, तो क्या हो गया? ख और अ हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो स्वर वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और व्यंजन क्या है, जिसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना पड़ता है। किसकी सहायता लेना पड़ता है? स्वर का सहायता लेना पड़ता है। क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल भी देखें, अ क्या है, अगर आपको एग्जाम में कभी दे दिया जाए कि अ कौन सा वर्ण है, तो आप क्या टिक करेंगे? स्वर टिक करेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी याद रखना है, और आप लोगों को भी ये चीज़ को याद रखना है कि अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि अ कौन सा वर्ण है, तो स्वर वर्ण। अगर पूछ दिया जाए ख ग घ, ये सब कौन सा है, तो व्यंजन वर्ण है। अब हम लोग बाद में इसको भी तोड़ेंगे, इसके भी अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन भी पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको देखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि क का उच्चारण कहाँ से होता है। एग्जाम में वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कंठ से, तालु से, मूर्धन से, ये सब दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, आप परिभाषा इसका लिख लीजिएगा आप लोग भी, और आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और एग्जाम्पल में आप लोग ये सब लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग भी परिभाषा लिख के इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्वर्ण शुरुआत करें। ठीक है, हम लोग पहले स्वर्ण करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर स्वर वर्ण के भी भेद हैं। तो स्वर वर्ण की अगर बात करें तो उसके मूलतः दो भेद होते हैं, एक तो होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। अब अगर हम लोग मूल की डिफिनेशन की बात करें तो मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप में होते हैं। ठीक है, मूल स्वर किसे कहते हैं? जो अपने स्वतंत्र रूप में रहते हैं। जैसे अ, एग्जाम्पल की बात करते हैं, मूल स्वर की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अ, ये क्या है साथियों? स्वतंत्र रूप से है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से है। लेकिन अगर हम लोग संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि दो स्वर की सहायता से ही बनाया जाता है। दोनों स्वर ही होते हैं, लेकिन दो स्वर की सहायता से जो वर्ण बनते हैं उसको हम लोग संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए, तो क्या है? अ प्लस ए, तो ये क्या होता है? ए होता है। ओ, तो अ प्लस ओ
क्या होता है, औ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और अब हम लोग फिर क्या करेंगे कि मूल स्वर के एग्जाम्पल की बात करेंगे, मतलब भेद में भेद हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने वर्ण का भेद जाना, फिर हम लोगों ने स्वर्ण वर्ण का भेद जाना, अब फिर स्वर्ण वर्ण के भी जो मूल स्वर है उसके भी भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर है, एक पलुत है। पलुत एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, पलुत सिर्फ आप लोगों को ये जानना है, जान लेंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिसको बोलने में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, बहुत कम समय लगता है, उसमें बल नहीं लगता है। जैसे देखिए अ, ठीक है, अ क्या हो नहीं लगा, जैसे ई नहीं लगा, ऊ नहीं लगा। लेकिन अब देखिए, अब मैं दीर्घ की बात करता हूँ, जिसको बोलने में लंबा समय लगता है, उच्चारण में समय लगता है, बल लगता है। जैसे देखिए आ, ई और ऊ। देखिए आप खुद ही इस चीज़ को इमेजिनेशन करिए, आपको देखिए शरीर में ताकत की आवश्यकता होगी, तो ये कौन से हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ये कौन सा होता है, दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर जो होता है उसको बोलने में कोई भी आपको ताकत की आवश्यकता या एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, जैसे अ, ई, ऊ। लेकिन यही है आ, ई, ऊ, ये सब क्या होता है, ये होता है दीर्घ का एग्जाम्पल। पलुत क्या होता है, पलुत जो होता है वो दीर्घ से भी लंबा समय लगता है पलुत को बोलने में, लेकिन एग्जाम में वो पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ पर साथियों हम लोगों का वर्ण समाप्त, मतलब वर्ण का जो एक पार्ट है वो हम लोगों ने समाप्त कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि आज एक डेमो के तौर पर क्लास मैंने लिया था। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास से आइएगा। और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण की डिफिनेशन पढ़ी। तो वर्ण का हम लोगों ने डिफिनेशन क्या जाना, तो वर्ण का डिफिनेशन हम लोगों ने जाना कि वे ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने वर्ण के एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे क, अ, ये सब हम लोगों ने वर्ण का एग्जाम्पल पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ण के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, और उसके जो मौखिक रूप है उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने माला के बारे में अध्ययन किया कि माला किसे कहते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने वर्णमाला का परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास किया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के जो एक व्यवस्थित समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और इंग्लिश में यही क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट हो जाता है। साथ ही हम लोगों ने जाना कि वर्ल्ड की जितनी भी भाषाएं हैं या जो है उनका अपना एक वर्णमाला होता है, उसी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। जैसे हम लोगों का हिंदी में क, ख, ग, घ है, इंग्लिश में अगर बात करें अल्फ़ाबेट जैसे कि A to Z तक है, ABCD है। तो ये सब क्या हो जाता है, वर्णमाला है। फिर हम लोगों ने जाना कि जो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के हम लोगों ने दो भेद जाना था, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर्ण क्या था, जो जिसका उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घ, ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। व्यंजन की बात करें तो क्या है, जिसको बोलने के लिए या लिखने के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिसको बोलने के लिए हम लोगों को क्या होता है, जिसके उच्चारण करने के लिए हमको स्वर की सहायता लेना पड़ता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल में देखा था क, तो क क्या था साथियों, तो क प्लस अ, देख लीजिए, उच्चारण करके देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आए थे स्वर वर्ण की बात करते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के भी हम लोगों ने भेद जाना। तो स्वर वर्ण के कितने भेद है, दो भेद है, एक मूल स्वर है, एक संयुक्त स्वर है। मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर उसे कहते हैं जो अपने स्वतंत्र रूप में है, जैसे अ, आ, ये सब क्या है, स्वतंत्र रूप में है। लेकिन संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो क्या है कि जो दो स्वर की सहायता से बनाया गया है, दो स्वर की सहायता से बनाया गया, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। फिर हम लोग मूल स्वर की बात करते हैं। तो मूल स्वर में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था तीन, इसके भी तीन भेद थे। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व में क्या था, जिसको बोलने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर ये हम लोग दीर्घ स्वर की बात करें तो इससे बोलने के लिए हमें बहुत फोर्स और ताकत की आवश्यकता होती है, जैसे आ, ऊ, ये सब क्या है, तो दीर्घ है। और पलुत क्या है, इस पलुत को जो है दीर्घ से भी 3 गुना समय लगता है, हालांकि एग्जाम में उसका ज़्यादा जिक्र नहीं है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन के भेद जानेंगे कि व्यंजन के कौन कौन से भेद है। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। वहाँ पे मैं आप लोगों को एक चार्ट बताऊँगा, उस चार्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क का उच्चारण कहाँ से होता है, ख का उच्चारण कहाँ से है, प का उच्चारण कहाँ से होता है, ये सब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों भी, तो कोशिश करिएगा कि अपने दोस्त लोगों को भी बताने का इस चैनल के बारे में, और जो यहाँ नहीं आ पाएंगे ऑफलाइन पढ़ने के लिए, उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ने के लिए आप लोग भी बताइएगा और आप लोग भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों को भी ढेर सारा जो शुभकामनाएं कि SSC GD की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं।